जून के मौसम की होगी, देश भर के मौसम की। दोस्तों, मानसून आज जब आगे बढ़ा तो राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर पहुंचा, साथ ही साथ झुंझुनू और भरतपुर में पहले से ही पहुंचा था, झुंझुनू में पहुंचा। रामपुर उत्तर प्रदेश से होकर इसकी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून गुजर रही है, लाइन गुजर रही है, और हरियाणा में सोनीपत में से होकर गुजर रही है, लेकिन पंजाब के सभी जिलों को कवर कर चुका है। फाजिलका, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, बठिंडा सभी जगहों पर मानसून का आगमन हो गया और अनूपनगर राजस्थान से होकर गुजर रही। तो राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्से और दिल्ली, बस यही क्षेत्र बाकी रह गए हैं जहां पर मानसून का आना है, और अगले 2-3 दिनों में यानी जून विदा होने से पहले ही पूरे भारत को मानसून कवर भी कर लेगा। एक लो प्रेशर एरिया यहां पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर डेवलप हो गया है और अगले 2-3 दिनों के दौरान ये सिस्टम इस तरह से आगे मूव करता रहेगा। ये मूव करेगा ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ के ऊपर से, और इसी को कनेक्ट करते हुए एक ट्रफ रेखा अरब सागर तक बनी हुई है जो गुजरात के आसपास से है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए इस तरह से ट्रफ आ रही है। ट्रफ के ऊपर पूर्वी हवाएं हैं, नीचे पश्चिमी हवाएं हैं, और इन हवाओं के मौजूद होने के बावजूद आप देख सकते हैं गंगा के मैदानी भागों पर अभी उतना प्रभावशाली परिवर्तन मौसम में नहीं हो रहा है। हवा में नमी का स्तर बढ़ गया है, टेम्परेचर नीचे चला गया है कई जगहों पर। इसके बावजूद गर्मी से, उमस से लोगों का बुरा हाल है। ये सामान्य लोगों के लिए है, लेकिन खेती और किसानी के लिए यहां पर चिंताएं बिहार से लेकर पंजाब के या हरियाणा के पूर्वी रीजन तक बढ़ गई है, क्योंकि पंजाब में बारिश थोड़ी बढ़ने लगी है। दक्षिण भारत की तरफ मूव करें तो ऑफशोर ट्रफ एक्टिव तो है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो प्रभाव है, वो पश्चिमी घाटों तक ही सीमित है। इंटीरियर पोर्शन पर अगर आप देखें, चाहे वो तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु, तो इन सभी क्षेत्रों पर चलने वाली आर्द्रता वाली हवाओं के कारण कुछ बादल बन तो रहे हैं, लेकिन ये बादल बरसने में नाकामयाब हैं। और महाराष्ट्र के ऊपर, मध्य प्रदेश या गुजरात के ऊपर, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर, राजस्थान, पंजाब के ऊपर जो बादल अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर भरपूर मात्रा में नमी दोनों समुद्री क्षेत्रों से आकर के इकट्ठा हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप हमें बादल विकसित होते हुए और कई जगहों पर बरसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। अगर मैं दक्षिण भारत से शुरू करूं, जहां पर लंबे समय से बरसात नहीं हो रही है, तो आप देखेंगे यहां पर आज भी कल के लिए 27 जून के लिए दिखाई पड़ रहा है कर्नाटक का आंतरिक रीजन, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक, रायचूर, गुलबर्गा, इन ज्यादातर जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है। बादल बनेंगे भी तो बरसेंगे नहीं। और अगर मैं तेलंगाना की बात करूं या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन की, तो यहां पर भी सभी जगहों पर बादल कम से कम छाने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की उम्मीद या संभावना दिख रही है। और यहां पर बापतला से लेकर नेल्लोर, मछलीपट्टनम तक जो दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, यहां पर भी ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में जरूर कुछ बारिश देखने को मिल सकती है और कुछ बारिश तटों पर यहां पंबन से मद्रास यानी चेन्नई के बीच में हो सकती है। और आंतरिक रीजन में वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आसपास के भागों में हो सकती है। साथ ही केरल के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में हो सकती है। कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहां पर तो अच्छी बारिश होगी, केरल के तटों पर भी अच्छी बारिश होगी और तटों से सटे हुए कर्नाटक के जिलों में भी अच्छी बरसात की संभावना दिखाई पड़ रही है। ऊपर की तरफ यहां बढ़ते हैं जहां पर बारिश बढ़ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन शामिल हैं। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन अभी अगर आप महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ देखें तो नागपुर और चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, लातूर, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर या जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर और इधर सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, यहां पर अभी इंटेंस स्पेल एक्सपेक्टेड नहीं है, यानी भारी बारिश की संभावना यहां पर ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद इतना जरूर है कि इस पूरे रीजन में, चाहे वो मराठवाड़ा हो या मध्य महाराष्ट्र हो या विदर्भ, सभी जगहों पर आंशिक से मध्यम बादल छाने और कहीं कहीं पर रुक रुक करके हल्की बरसात होने की संभावना यहां पर रहेगी। नागपुर और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल तथा आसपास के भागों में बारिश हो सकती है हल्की से मध्यम, और हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश मुंबई समेत कोंकण, गोवा रीजन पर हो सकती है, जो पश्चिमी घाट है, समुद्रों से सटा हुआ। यहां पर अच्छी बारिश की उम्मीद है, प्रायः या जून में अच्छी बरसात होती भी है मुंबई समेत आसपास के भागों पर। मध्य प्रदेश पर सभी जिले कवर होंगे और घने बादल आपको धार में भी दिखाई पड़ेंगे। उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम और आगरमालवा, शाहजहांपुर, भोपाल, विदिशा से लेकर अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़,
खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और सीधी, सिंगरौली समेत रीवा, छतरपुर, मैहर समेत नीचे की तरफ उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी रीजन्स में हल्की से मध्यम के साथ कई जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। गुजरात में भी मेहसाना, पाटन, साबरकांठा और बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा, वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, गांधीनगर और नीचे की तरफ डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नौसारी, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, जो अंदरूनी इलाके हैं, जो कोस्टल क्षेत्र हैं या जो कच्छ के रीजन है, सभी जगहों पर बादल बनने और सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। पूरा क्षेत्र कवर हो चुका है मानसून से, तो बारिश होने की संभावना यहां पर है। टेम्परेचर कम रहेंगे और मौसम अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी लगभग सभी जिलों में संभावना बारिश की है। इंटेंसिटी स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम हो सकती है दोनों राज्यों में कई जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश होगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा पैच, बहुत घना पैच बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती है, चाहे वो सिक्किम की बात करें हम या उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग की, कूच बिहार जो है, और यहां पर अरुणाचल हो या असम का गुवाहाटी समेत डिब्रूगढ़ और नॉर्थ लखीमपुर हो, तेजपुर हो, सभी जगहों पर चांसेस रहेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बारी अगर आती है तो यहां पर बिहार उत्तर प्रदेश की तरह ही अभी भी मानसून की बेरुखी से परेशान है। यहां पर आप देख सकते हैं बिहार के ज्यादातर जिलों पर कम से कम संभावना बारिश की है। दरभंगा में, मधुबनी में, शिवहर, सीतामढ़ी, चंपारण, चाहे वो पश्चिमी और पूर्वी हो, या पटना, वैशाली, पूर्व की तरफ देखें तो भागलपुर, गया जी, बक्सर, कैमूर, नवादा, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, सभी जगहों पर कम से कम संभावना बारिश की है, यानी हल्की वर्षा की संभावना है। किशनगंज, पुणे और भागलपुर के निचले इलाकों में कहीं पर हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति रहेगी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी रीजन, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, इन क्षेत्रों में संभावनाएं बारिश की बहुत कम है। हरियाणा में, राजस्थान में भरतपुर और झुंझुनू से लेकर जयपुर और जैसलमेर के ऊपर का जो हिस्सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर या कम से कम बारिश होगी। अगर हुई भी तो बहुत लाइट रेन। और पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में या पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। तरन से लेकर अमृतसर से लेकर फरीदकोट और फजल का मुक्तसर साहिब तक। इसी तरह से रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर समेत उत्तर पूर्वी रीजन में संभावना बारिश की रहेगी। चंडीगढ़ में बारिश हो सकती है। करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकुला में हो सकती है बारिश। और उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूर्व तक तराई वाले रीजन में संभावना रहेगी और कुछ दक्षिणी भागों में बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसे आसार हैं। आंतरिक रीजन में यानी इंटीरियर पोर्शन में जो अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ का रीजन है, या इधर आगरा और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध का क्षेत्र है, इसे गौतम बुद्ध नगर का, और इसी तरह से दिल्ली और हरियाणा का दक्षिणी रीजन है, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र है, इन सभी भागों में हल्की वर्षा की उम्मीद रहेगी। उससे ज्यादा के चांसेस नहीं है। पहाड़ों पर उत्तराखंड में अच्छी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर में चांसेस बारिश के रहेंगे। हल्की वर्षा जम्मू कश्मीर में संभावित है। उत्तराखंड और हिमाचल पर जिस तरह से बादल आने वाले समय में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जून के अंत तक, अगर छुट्टियों का, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, बच्चों के स्कूल खुलने का समय आ रहा है, बहुत सारे लोग पहाड़ों पर भाग रहे हैं मैदानी इलाकों की गर्मी को देखते हुए और पहाड़ों का सुकून पाने के लिए, पहाड़ों की ठंडक पाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, यहां जाइए जरूर, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एक तो आप खबरों में भी देख रहे हैं, दूसरी मतलब आपको रुकने के लिए, ठहरने के लिए दिक्कतें होंगी, आने जाने में ट्रैफिक में बहुत सारी समस्याएं होंगी, और साथ में